पर्दाफाश। अर्जुन कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपनी गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वाले की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले दिया ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली अंजलि से तुम्हारे अर्जुन का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, प्रीति सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अर्जुन को सिनेमाघर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था। इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने गई। तभी मैंने अर्जुन और अंजलि को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। ये इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। अंजलि थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया, इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। अर्जुन को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चिंत हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए अंजलि के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने अंजलि और अर्जुन को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने अंजलि को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। अर्जुन के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर हैं लेकिन दिल से बहुत स्नेही हैं। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हम ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए अर्जुन टूर पर गया था। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे अंजलि के घर पहुंची। अंजलि ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई। सोचा नई सहेली से मिलाएं, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला। तुम्हारा स्वागत है। सलोनी, तुम शिव यानी मेरे बेटे को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। अंजलि, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ। उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता ख़त्म किया। जल्द ही हम कई विषय पर खुलकर बातें करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उसके मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल आए, एक मेरी सास का और एक दूसरा मेरी बीसी की सहेली का। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं घर के से बाहर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरी सास, मेरी ननद प्रिया, उनके दोनों बच्चे और शिव सभी अंजलि के घर में दाखिल हुए।
बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और प्रिया सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला है कि वजन कम करने को, प्रसार पर नियंत्रण रखें, इसलिए वजन से कमर में मोच तो आएगी ही ना। पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर अंजलि डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब अर्जुन भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, प्रिया ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी? मेरी सास ने प्रिया को जवाब दिया। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, क्या तुम नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बातें कर रही हो। अंजलि अपनी उंगली या एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। सास मुझे और प्रिया को कहने लगी कि आज की लड़कियां में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अक्ल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं उस रास्ते में क्यों चलना? बराबर ना अंजलि? हाँ हाँ हाँ, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। तुम शादी कब कर रही हो? जल्दी ही करूँगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गई है। कब आएगी? शाम को आने वाली है। मैं उनसे मिलने आऊँगी कभी। सलोनी, तुम यहाँ ही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? नहीं नहीं, मैं डरने का नाटक करने किया और कहा, अंजलि तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है, लाती हूँ ना, बोलकर अंजलि जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास अंजलि को जवान लड़कियों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। प्रिया जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में अंजलि का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने जाकर दरवाज़ा खोला। जब वह लौटे तो उसके साथ बीसी समूह के मेरी 3 सहेलियां शालू, रूपाली और मीनाक्षी थी। यह तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक्य युद्ध को रोक दिया, लेकिन रूम का आवाज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो क्या सलोनी? रूपाली ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। अंजलि तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सलोनी से। सलोनी हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहाँ से मत भगाना। शालू ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपने नए दोस्त की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला लेकर आए, मनीषा ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि अंजलि को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर अंजलि रसोई घर में गई तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ अंजलि के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। शालू ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मज़े से गपशप कर रहे थे। अंजलि के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत अंजलि से दोस्ती कर ली। अंजलि भी उनसे बहुत खुलकर बात भी कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हो। शालू ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि सलोनी, अंजलि से दोस्ती करने से तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने कौतूहलवश पूछा, कौन सा फ़ायदा? अरे, अर्जुन के ऑफिस में होने से अंजलि तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे अर्जुन का वहाँ किसी से अफेयर होगा तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में अंजलि, तुम मेरी आंखें बनकर अर्जुन पर ध्यान रखोगी, मैंने बहुत प्यार से अंजलि को कहा। अंजलि के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधों पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू, घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूँगी पापा, मैं नम्रता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर शशि को फ़ोन किया, घर जाते जाते उनको दिखाकर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? इस अंजलि को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं, नई पहचान है क्या? हाँ, यह ना अर्जुन के ऑफिस में काम करती है। अंजलि बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। अंजलि पापा की आवाज़ से ही डरने लगी।
चलो अच्छा है, नहीं तो हम है ना तुम्हारे साथ, कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना। पापा बोले, फिर हमारी तरफ मुड़कर बोले, अब चलें। पापा निकले, वैसे ही हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास अंजलि को बोली, अंजलि बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना, देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। अंजलि, तुम्हें हम हमारे बीसी ग्रुप की मेंबर कर लें, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। रूपाली के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं अंजलि का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। अंजलि, इन सब की मस्ती खेल कूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं सलोनी, यह तो बस बहुत भले इंसान है, मैं बोली, पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। तो मैं कहती हूँ अंजलि, यह सचमुच भले इंसान है, और सच कहें तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं, मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना, यह बहुत बड़ी बात होती है। अंजलि ने गर्दन हिलाई। संभाल कर जाना, अंजलि ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। अंजलि, काश सपोर्ट छोड़कर मैं अच्छे से चल कर उनके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए हुए मुताबिक प्लान किया था। मैंने 2 उंगलियों की फॉर विक्ट्री की निशानी करते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। तो इस तरह हमने अंजलि को इनडायरेक्टली उसको बातों में समझाया कि किसी के पति से अफेयर करना ठीक नहीं है, किसी की बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।